जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुज लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको जजमेंट का नाम बताऊंगा। जजमेंट का नाम है सुंदरी गौतम बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट का है। 9 अगस्त 2024 को यह जजमेंट आया है। अब इस जजमेंट में जो कहा गया, सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण जो कमेंट दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया वो हम देखते हैं। ही का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण जो कमेंट आया है, ये आया है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत। मामला यह था, क्या पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत स्पेसिफिकली बात चल रही थी वहां पर सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, कि क्या इस धारा के अंतर्गत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंस के लिए किसी महिला को दोषी ठहराया जा सकता है। तब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, इसमें विक्टिम जो है 18 साल से कम का होना चाहिए, फिर वो लड़की है लड़का दोनों ही विक्टिम हो सकते हैं। लेकिन अब बात यह है, क्या इसके अंतर्गत एक महिला भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की अपराधी हो सकती है। तब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया इस वर्ड का। ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 3 के अंतर्गत ही वर्ड यूज हुआ है, ही। तो उन्होंने कहा कि ही की अगर हम बात करें तो आईपीसी में ये कहा गया है कि ही के अंतर्गत शी भी आता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि जो डेफिनेशन पॉक्सो में डिफाइंड नहीं है, उसका हम उपयोग करेंगे उन एक्ट में से जहां के डिफाइन है। ऐसा कहता है पॉक्सो एक्ट की धारा 2 की उपधारा 2 ये कहती है कि अगर कोई भी वर्ड यहां यूज हुए हैं लेकिन वो डिफाइंड नहीं है इस एक्ट में, लेकिन वो डिफाइंड है आईपीसी में, सीआरपीसी में, आईटी एक्ट में, जेजे एक्ट में, तो उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो उन पर्टिकुलर अधिनियमों में डिफाइन किया गया है। तो इसी प्रकार से इस ही का इंटरप्रिटेशन करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि जी हां, ही को हम शी करके भी पढ़ेंगे और धारा 3 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक महिला भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की दोषी हो सकती है। धन्यवाद। Subscribe for more content.